अभी 10 दिनों विगत 10 दिनों से हम लोग 10 लक्षण पर्व की आराधना कर रहे थे। साथ में ही आदरणीय भाई साहब के व्याख्यानों के द्वारा सभी जो 10 धर्म के अंग हैं उनका हम स्वरूप समझ रहे थे और स्वरूप समझते हुए हम धर्म की आराधना निरंतर कर रहे थे। एक एक धर्म का स्वरूप भाई साहब ने बहुत अच्छे से हमको समझाया और आज हम क्षमा वाणी का स्वरूप क्या है, वो आध्यात्मिक रूप में उसका और सच्चा स्वरूप क्या है, जीवन में हम उसका कैसे क्या पालन कर सकते हैं, इसका स्वरूप समझने के लिए आदरणीय भाई साहब से निवेदन है कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। शुरू करें? हाँ जी भाई सर, आप बता देना कौन सा वो लगाना, मैं लगा दूंगा। हाँ। जीवम जीवम दौवम जीर्णवरवसहेण जेणणे दिक्ठम देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा वन्दे तं सौवदा शिरसा। जिन भगवान ऋषभ देव ने हमको ये समझाया है कि इस विश्व में दो द्रव्य हैं, एक जीव और एक अजीव, दो हैं दो मानो, ऐसा जिन्होंने समझाया है उन प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। हमारा आज का विषय है आध्यात्मिक क्षमा वाणी। क्षमा वाणी का एक पक्ष व्यावहारिक है। मैं आज का शीर्षक ये भी रख सकता था खाली क्षमा वाणी, लेकिन मैंने जानबूझकर शीर्षक रखा है आध्यात्मिक क्षमा वाणी। इसके पीछे बहुत मेरा खास अभिप्राय है, बहुत खास रहस्य है और मैं चाहता हूँ कि आप सबका उसकी तरफ ध्यान जाए। इसलिए मैंने इसका शीर्षक ही आध्यात्मिक क्षमावाणी रखा है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं क्षमावाणी पर दो व्याख्यान कर सकता हूँ, एक व्यावहारिक क्षमावाणी और एक आध्यात्मिक क्षमावाणी। और मैंने ये शीर्षक इसलिए भी चुना है कि अब आज जो मैं बातें करूंगा तो कोई उसका अभिप्राय ये ना समझे कि मेरी दृष्टि में जो समाज में व्यावहारिक स्तर पर क्षमावाणी मनाई जाती है उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा कोई ना समझ ले। इसलिए मैंने जानबूझकर अपने हेडिंग में ही आध्यात्मिक शब्द डाला है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वो जो व्यावहारिक सामाजिक स्तर पर क्षमावाणी मनाई जाती है उसकी जितनी चर्चा होती है वो भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, उससे भी बहुत धर्म की प्रभावना होती है। बच्चे बच्चे दूसरे जैनेतर समाज के लोग भी, सारी दुनिया उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। लेकिन बात यह है कि उसकी चर्चा तो बहुत होती है, सब करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम भी बोलते हैं, मैं भी ज्यादातर वो ही बोलता हूँ। अभी भी अब नंबर लगेगा आज से कल से, कभी विधानसभा में बोलना है, कभी राष्ट्रपति भवन, कल मेरे को एक कॉलेज में बोलना है। तो सारी दुनिया के बीच जब हम क्षमावाणी का एक स्वरूप रखते हैं तो वो बहुत ही
व्यावहारिक और बहुत ही सामाजिक होता है। मैंने इस विषय पर एक लेख भी लिखा है, वो भी मैं आपको एक ग्रुप में भेज दूंगा। पर आज मैं कुछ अलग हटकर आपसे कहना चाहता हूं। उस व्यावहारिक क्षमावाणी के विरोध में नहीं कहना चाहता हूं, ये बस पहले नोट करा रहा हूं कि उसका भी बड़ा महत्व है और उससे भी बहुत लाभ होते हैं। व्यक्ति को खुद को भी होते हैं, दूसरे को भी होते हैं। अरे, उसका विश्व में बहुत प्रभाव पड़ता है। देखो, ये एक पुस्तक है, एनसाइक्लोपीडिया है, ये विश्व कोश है। ये इस विश्व कोश में ऐसा लिखा है कि ईसा मसीह ने जो क्षमावाणी की बात सीखी थी वो जैन धर्म से सीखी थी। ईसा मसीह पालीताना में आए थे, जिसको वे लोग पैलेस्टाइन कह देते हैं, और उस पालीताना में आकर वे 40 दिन तक, पूरे भादो का महीना, भादो के महीने से भी 10 दिन पहले आ गए थे और पूरे भादो रहे थे, और 40 दिन वे पालीताना में जैन मुनियों के संग में रहे थे। और वहां उन्होंने उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की जानकारी की, आराधना की, और उसी का ये प्रभाव था कि जब उनको सूली पर चढ़ाया गया तो उनके मुख से ऐसी बात निकली कि हे भगवान, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारी क्षमावाणी की व्यावहारिक बातें हैं जो आपने मुझसे भी सुनी होगी और लोगों से भी बहुत सुनी होगी, और मैंने लेख में भी लिखा है, वो भी आप पढ़ लेंगे। लेकिन क्षमावाणी का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है आध्यात्मिक। वो हमेशा अक्सर छूट जाता है, उसे सुनने की किसी को फुर्सत नहीं है, सभाओं में हमें कहने को मौका नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा आज मैं अपने स्वाध्यायी, गहन स्वाध्यायी मित्रों के साथ में उस पक्ष की थोड़ी सी चर्चा करूं कि आध्यात्मिक दृष्टि से क्षमावाणी का क्या स्वरूप है, कैसी होती है क्षमावाणी। जरा जैन दर्शन की वास्तविक क्षमावाणी कैसी होती होगी, जैन मुनियों की क्षमावाणी कैसी होती होगी, 10 धर्मों की आराधना के बाद जो जीवन में प्रतिफलित होती है वो क्षमावाणी कैसी होती होगी, इस पर मैं आपको सोचने को थोड़ा सा विवश करना चाहता हूं। क्या मुनिराज ऐसे जने जने के पास जाकर जैसे हम करते हैं, ऐसे वे क्षमा मांगते होंगे सबसे कर करके? क्या ऐसा उसका कुछ स्वरूप होगा? तो क्या स्वरूप वास्तव में क्षमावाणी का होता है आध्यात्मिक दृष्टि से? हमको और आपको क्या करना चाहिए आज के दिन? मैं बहुत सोच रहा हूं कि आध्यात्मिक दृष्टि से क्षमावाणी कैसी होती है और हम और आप आज क्या करें, कैसे मनाएं। देखो, इतना तो तय हो रहा है कि क्षमावाणी के दिन हम अपनी गलती को ठीक करते हैं, अपने अपराधों को छोड़ते हैं, अपने दोषों को स्वीकार करते हैं, उनको छोड़ते हैं। ये इसकी बेसिक कंसेप्ट है। क्षमावाणी की मूल अवधारणा है कि आज के दिन अपनी गलती को जाना जाए, स्वीकार किया जाए और उसको छोड़ा जाए। गलती के अनेक पर्यायवाची है, गलती कहो, अपराध कहो, दोष कहो, ये उसके पर्यायवाची हैं। मैं बस यहीं पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं
कि आज जैन दर्शन के आलोक में हम ये विचार करें शांति से कि वास्तव में गलती कहते किसे हैं। बस यहीं पर सारा दारो मदार है। और मैं इसी बात पर आपसे विचार करने का निवेदन करना चाहता हूं कि गलती माने क्या, दोष माने क्या। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सैकड़ों जगह ऐसा लिखा है, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। उनके 600-700 श्लोक हैं और उनमें से कम 50-60 श्लोक में एक शब्द आता है कि अपने दोषों को छोड़ो। सारे तीर्थंकरों की स्तुति में आया कि हे भगवान, आप इसलिए महान हो कि आपने अपने दोषों का त्याग कर दिया। तो दोष माने क्या, गलती माने क्या, अपराध माने क्या। पहले अभी हम ये शुरू कर देते हैं कि मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन गलती माने क्या और मैंने क्या क्या गलती की है, इस पर हमारा पहले बेसिक चिंतन होना चाहिए ना कि गलती माने क्या, किसको दोष कहते हैं, अपराध किसे कहते हैं। इस बात की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। अरे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक क्या, परमार्थ दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो भी गलती, दोष, अपराध ये शब्द बहुत ज्यादा अर्थ गर्भित हैं और इनका अर्थ हमको आज सोचना। जब हम गलती ही सही नहीं जानेंगे तो हम गलती छोड़ेंगे कैसे। तो देखो, अपराध, गलती या दोष का क्या मीनिंग होता है। मैं आपको श्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार की 304 नंबर की गाथा है, मोक्ष अधिकार में आई है, वो दिखाना चाहता हूं। समय सार आध्यात्मिक ग्रंथों का शिरोमणि, अध्यात्म विद्या का शिरोमणि, और उसमें मोक्ष अधिकार में 304 नंबर की गाथा में अपराध, और ये 304 में नहीं, कम से कम इसके आगे पीछे 5-6 गाथाओं में अपराध शब्द आया है, उसका अर्थ आया है। आप यदि उसको आगे पीछे शांति से पढ़ेंगे तो कई कलश आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं हैं, पढ़ने लायक टॉपिक है। इसको पढ़े बिना हम ये नहीं समझेंगे कि अपराध माने क्या, और जब अपराध माने क्या ये नहीं समझेंगे तो अपराध को छोड़ेंगे कैसे। देखो इसमें लिखा है, संसिद्धिराद सिद्धम साधियमाराधियम चयेयट्ठम अवगदरादो जो खलु चेदासो दियवरादो। अपराध किसे कहते हैं? राध माने आत्मा। देखो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। राध माने आत्मा। राधा राधा कहते हैं ना, राधा राधा जपो, राधा जपो माने क्या होता है? अरे राधा माने आत्मा, किसी को ध्यान नहीं है। राधा माने आत्मा। राध पुल्लिंग में कहो तो राध, स्त्रीलिंग में वही शब्द हो गया राधा। तो राध माने आत्मा, और जो आत्मा से अपगत हो जाए, च्युत हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, उसका नाम अपराध। आत्मा में लीन होना, इसका नाम है राध। संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधना, आराधना, ये सब एकार्थवाचक हैं। और जो इनसे च्युत हो जाता है, रहित हो जाता है,
बस वही आत्मा अपराधी है। तो अपराध का मीनिंग समझो, हम अपनी आत्मा से हमारा ध्यान हटता है और परद्रव्य की ओर हमारा ध्यान जाता है, बस सबसे बड़ा अपराध ये है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस विषय पर हम किस दिन सोचेंगे, इस दिशा में हमारा चिंतन कब चलेगा। जैन दर्शन की मौलिक विशेषता तो ये है ना, मोक्ष पाउड में कुंद आचार्य देव ने 104 नंबर की गाथा में बहुत साफ शब्दों में लिखा कि पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य जाता है, बस यही दुर्गति का कारण है, और स्वद्रव्य की तरफ लक्ष्य जाए यही सुगति का कारण। दोष और निर्दोष की लक्ष्मण रेखा एक ही है। दोष माने आपने पर की ओर लक्ष्य किया, बस इसी का नाम दोष है, इसी का नाम अपराध है। और अपनी में रहे तो ये है आपकी निर्दोष अवस्था, ये है राध साधना आराधना। तो देखो अब कैसी क्षमावाणी हो सकती है, जरा सोचना है आपको। अपराध माने क्या, बहुत बार लिखा है, बार बार लिखा है, यहाँ पर मोक्ष अधिकार में लिखा साफ साफ। ये जो आपको दिखाई इसकी टीका में लिखा है, परद्रव्य परिहारेण शुद्धस्य आत्मन सिद्धि साधनम व राधा अपगतो राधा। देखो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है कि परद्रव्य का से बिल्कुल लक्ष्य हटाकर अपने शुद्धात्मा की तरफ अपना लक्ष्य ले जाओ तो मन गई क्षमावाणी, तब आप निरपराध हो। अगर आप अपनी आत्मा में लीन हो तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र ही सबसे बड़े अपराध हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र यही सबसे बड़ी आराधना है। तो ये एक बहुत गहरी बात है जिसकी ओर प्राय हमारा ध्यान जाता नहीं है। देखो मैं ये कहना चाहता हूं, और भी इसके आगे कलश है बहुत अच्छे। देखो एक और कलश 187 की एक लाइन और दिखाता हूं आपको, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कलश है। आप शांति से देखो। अनवरत मनन, ये भी आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखो। अनवरत मनंतैर बध्यते सापराध प्रसति निरपराधो बंधनम नैव जातु नियतमयमशुद्धम स्वं भजन सापराधो भवति निरपराध साधु शुद्धात्म सेवी। कौन अपराधी है और कौन निरपराध है, ये क्रांतिकारी परिभाषा है। संसार में सुनने नहीं मिलेगी आपको। लाखों करोड़ों लोगों के बीच चले जाना, कोई आपको ये परिभाषा नहीं बताएगा, लेकिन जैन दर्शन की ये बुनियादी मान्यता है। भगवान कुंद देव लिख रहे हैं कि पर पदार्थों के साथ संपर्क रखना ये अपराध है, और अपनी शुद्धात्मा की तरफ लक्ष्य रखना ये निरपराध दशा है। कितनी ऊंची बात लिखी है इन्होंने। और इसमें तो एक और गजब की बात लिखी है, इसी कलश में ये लिखा है कि जो स्वयं को अशुद्ध मानता है वो अपराधी है, और जो अपने को स्वयं को रागादि विकारों वाला मानना वो अपराध है। बताओ, सोचो, क्या 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 रे। बहुत ऊंची बात है, बहुत जरूरी बात है, और ये बात करने का कभी मौका मिलता नहीं है। मैं जनरल पब्लिक में कर नहीं पाता हूं, तो मैं किससे करूं।
इसलिए आज मैंने ये व्याख्यान रखा है आध्यात्मिक क्षमावाणी। और मेरी इस बात को कोई अदरवाइज ना ले, व्यावहारिक का विरोधी मुझे ना समझा जाए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं व्यावहारिक का भी बड़ा महत्व है, उससे भी बड़ी प्रभावना होती है। फॉर्मेलिटी कोई सही, बच्चे बच्चे में बहुत उसका संस्कार डलता है, जो कुछ नहीं जानते वे भी बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए मुझे उसका विरोधी ना समझा जाए। लेकिन इस दिशा में सोचना कब शुरू करेंगे? हमको करना क्या है? अभी देखो, मैं एक मोटी सी बात मैं अपने लिए सोच रहा था और आपको भी कहना चाह, जैसे समझ लो क्षमावाणी पर ही हम क्या कहते हैं, मैंने आपका बुरा किया, आपने मेरा बुरा किया, क्षमा करता हूं, क्षमा चाहता हूं। तो बेस ही गलत कर दिया ना हमने। मैंने दूसरे का बुरा किया, दूसरे ने मेरा बुरा किया। अरे क्या बुरा? कोई किसी का बुरा भला कर भी सकता है? कोई किसी का बुरा भला नहीं करता है, ये बात किस दिन स्वीकार करेंगे हम? लेकिन बस यही लगता है, हमको लगता है, देखो जब आपको ये लगेगा ना कि किसी ने मेरा बुरा किया और मैं उसको क्षमा कर रहा हूं, तो आपको क्षमा करने का अहंकार आएगा। उसने मुझे क्षमा किया, किया तो उसने बुरा, मैंने किया उसका बुरा, ये सब अंदर से आपके मन को धुलने नहीं देगा, निसल्य नहीं होने देगा। कोई किसी का बुरा भला नहीं करता है, ये बात जब हमारी समझ में आएगी तभी सच्ची क्षमावाणी हो सकती है, तभी हम निर्भर हो सकते हैं, तभी हम निसल्य हो सकते हैं। वस्तु के स्वरूप में क्या कोई किसी का भला बुरा करता है? देखो, दोष माने क्या, रागादि माने क्या, बहुत ऊंची बात कह रहे आध्यात्मिक आचार्य, तो यहां तक कह रहे हैं कि इस तरह की ऊपर ऊपर से क्षमावाणी मनाना, क्षमा मांगने वाली, बोल बोल कर करने वाली आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, ये भी अपराध है, ये भी विषकुंभ है। अब ये बात हमें क्षमावाणी मनाते समय हमें एहसास होता है कि हम ये भी अब कुछ नहीं करना, रागादि दोषों से रहित जो वस्तु का स्वरूप है उसे शांति से समझना, स्वीकार करना, इसका नाम क्षमावाणी होना चाहिए कि नहीं? बताओ आप। मेरे तो ये बात बहुत जोर से जच रही कि कौन किसका बुरा भला करता है, कौन किसको क्षमा करता है, कौन किसको मार। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। और ऐसा लिखा है आगे, इसके भी आगे वाले श्लोक में तो, कि जो ऐसा मानता है कि कोई मेरा भला बुरा करता है, मैं दूसरे का भला बुरा करता हूं, वो तो आत्महत्या करता है, आत्महत्या तक पहुंच जाते। ये टेंशन, डिप्रेशन, लोग क्योंकि लोग मेरा भला बुरा कर रहे हैं। और जब आपको वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा कि कोई भला बुरा नहीं करता, तब वास्तव में क्षमावाणी बनेगी। क्षमावाणी का मतलब ये तो है कि दोष रहित होना, अपनी गलती छोड़ना, अपना अपराध छोड़ना,
पर दोष माने क्या, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैंने किसी को गाली दी, मैंने कुछ किया, वही बुरा लगता है। लेकिन हमने ऐसा समझा कि हमने किसी का बुरा किया या किसी ने हमारा बुरा किया, ये भी अपराध है, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कितनी बड़ी बात कही कि अब इस कंसेप्ट पर हमारा चित्त जाए, दर्द कहाँ है, गलती कहाँ है, वहां ठीक करनी पड़ेगी ना। हम गलती जहां है वहां ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दोष समंत भद्राचार्य ने लिखा और उसके बाद उसकी टीका में अष्टसहस्त्री में एक शब्द आया, दोषारागादयो। दोष माने क्या, दोषः रागादयो स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा। दोष का मूल है मिथ्यात्व। कहाँ गलती कहाँ होती है, मैंने पहले भी चर्चा की कि गलती कहीं बाहर में नहीं है, वस्तु में गलती नहीं है, हमारे श्रद्धान में गलती है, हमारे ज्ञान में गलती है, हमारे आचरण में गलती है। और उस गलती की ओर हमारा ध्यान कब जाए, कैसे जाए, और उससे ऊपर उठने की कोशिश हम कब करें, कैसे करें, ये मेरे मन में बहुत आया कि अगर 10 धर्म उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, इनके बाद जो क्षमा वाणी मनेगी वो कैसी मनेगी, कैसे मुनिराज मनाते हैं, ये मैं चाहता हूं। हम जगत के परिणमन को, वो उसका बुरा कर रहा है, वो उसका बुरा कर रहा है, वो उसका भला कर रहा है, ये जो हम भावना 24 घंटे कर रहे हैं, ये अपराध नहीं है। आज मैंने सुबह मंदिर में क्षमावाणी कार्यक्रम में बोला कि हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, गहराई से नहीं कर रहे हैं, एक तो हमारा ये अपराध है। एक मैंने ये बोला कि हम स्यादवाद को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, वस्तु के स्वरूप को पूरी तरह नहीं समझ रहे हैं, हमारा ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए इधर भी हमारा ध्यान जाए। अभी मैंने जो आपको मंगलाचरण में श्लोक सुनाया, गाथा सुनाई द्रव्य संग्रह की, द्रव्य संग्रह की पहले नंबर की गाथा आपको सुनाई, वो सुनाने के पीछे भी मेरा उद्देश्य यही है कि हम दो द्रव्यों को दो क्यों नहीं रहने देते, उनको किसी न किसी तरह एक करने पर क्यों लगे पड़े हैं। हम किसी न किसी रूप में दो द्रव्यों को दो बनाने की कोशिश कर, दो को एक बनाने की कोशिश कर रहे। एक वो या तो एकत्व बुद्धि, या तो ममत्व बुद्धि, या तो कर्तृत्व बुद्धि, या तो भोक्तृत्व बुद्धि, किसी न किसी रूप में हम दो को जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है। जगत में जैसा भी है उसे सहज स्वीकार नहीं कर रहे। ज्ञाता दृष्टा रहना आत्मा का स्वभाव है, और हम ज्ञाता दृष्टा रह जाएं तो यही निर्दोष अवस्था है। इसलिए इस दिशा में भी हमारा थोड़ा चिंतन चले। व्यावहारिक दिशा में जो बातें कही जाती है वो सब तो अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छी है। मैं खुद सुनाता हूं कि भैया क्षमावाणी तो हमारी दिवाली है, क्षमावाणी तो हमारा आज वो है
जैसे वो अकाउंटेंट का होता है ना 31 मार्च क्लोजिंग डे, ये तो हमारा क्लोजिंग डे है। जैसे क्लोजिंग डे क्या होता है कि मान लो किसी का कोई हिसाब नहीं मिल रहा, कोई अमाउंट नहीं सेट हो रहा, तो हम इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जब 31 मार्च को खाता बंद करते हैं तो और कुछ नहीं तो बट्टे खाते में डाल डूल करके खत्म करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं खींचते। अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लेकिन 31 मार्च को तो देखो, एक दिवाली का उदाहरण बहुत अच्छा है। मैं ऐसे कहता रहता हूं कि जैसे हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में कूड़ा ना आए, हम बहुत कोशिश करते हैं, खिड़की बंद रखते हैं, पर्दा लगाते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं। क्यों? क्योंकि घर में डस्ट ना आए, कूड़ा करकट ना आए। लेकिन हम रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि कूड़ा करकट ना आए, आएगा ही आएगा। कितना भी खिड़की लगाओ, पर्दे लगाओ, आएगा ही आएगा, आए बिना नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं कि उसके लिए हम रोजाना सुबह झाड़ू लगाते हैं, हम निकाल देते हैं, रोज झाड़ू लगा लगा कर हम बाहर निकालते हैं। और रोज भी इतनी झाड़ू लगाना पॉसिबल नहीं है कि पलंग के नीचे, सोफे के नीचे, ओने कोने में सब जगह से साफ हो जाए, रह ही जाता है। ऑफिस भी तो जाना है, और भी तो काम करने हैं, खाना भी तो बनाना है, तो वो सारी सफाई नहीं रह पाती है, और ओने कोने में दबा रह जाता है थोड़ा बहुत कूड़ा करकट। तो दिवाली पर क्या करते हैं कि सब हटाओ, पलंग हटाओ, सोफा हटाओ, और ओना कोना भी साफ कर दो। ठीक ऐसे ही क्षमावाणी हमारी दिवाली है। क्षमावाणी ये कहने आया है कि देखो भैया, पहली बात तो गलती करो ही मत, रागादि दोष करो ही मत, राग द्वेष करो ही मत, क्रोधादि करो ही मत, क्रोध मान करो ही मत। लेकिन नहीं करें ये हमारे आपके संभव नहीं है, होते ही हैं, ये स्वाभाविक है, होते ही हैं, विभाव भी स्वभाव है, हमारा हो ही रहा है। और हो रहे हैं तो क्या करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको छोड़ दो। और अगर वो भी नहीं छोड़ पाए तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, इतवार को थोड़ी ज्यादा सफाई कर लेते हैं तो 8 दिन में कर लो। और वो भी ना कर पाओ तो अब क्षमावाणी आया है, अब तो हिम्मत करो और आज तो सारा धो दो। इसलिए क्षमावाणी का बहुत महत्व है। और कम से कम देखो, अपने साधर्मियों से कई दफे, एक व्यक्ति है वो, उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया, किसी के कुछ कहने का बुरा मान गए, फिर मैंने उनको मिलाया और कहा एक दूसरे से क्षमा मांग, तब मंदिर जाना शुरू हुआ। तो कई बार हम लोगों में भी छोटी छोटी बात को लेकर के इतनी अकड़ पैदा हो जाती है कि हम धर्म से ही दूर हो जाते हैं। स्वाध्याय सभा हमारी छूट जाती है, मंदिर छूट जाता है। ऐसे में एक दूसरे को संभालना, स्थितिकरण करना, क्षमा मांगना, मिलना जुलना, उनको मिलाना, इन सब चीजों की भी बहुत अधिक उपयोगिता है। और ये आत्मशुद्धि का बिल्कुल घटना से इसका कोई संबंध नहीं, व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं, ऐसा आत्मशुद्धि का बड़ा प्यारा पर्व है ये। इसका कोई किसी एक संप्रदाय से संबंध नहीं, इसलिए जो भी इसके बारे में सुनता है वही बहुत प्रभावित होता है। इसलिए वो तो सब अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन मुझे लगा कि ये हमेशा एक पक्ष उसका छूट जाता है। आध्यात्मिक
उसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और हमको वास्तविक क्षमा वाणी कैसी हो सकती है, कैसी होनी चाहिए, और उस पर भी हमारा ध्यान जाए। अपराध किसी को आप लाखों लोगों को पूछो कि अपराध माने क्या, कोई आपको बता दे तो बताना कि अपराध शब्द का ये अर्थ है कि आप अपनी आत्मा में लीन नहीं हो, आत्मा की लीनता टूटी बस। अरे अशुभ भाव तो अपराध है ही है, शुभ भाव भी अपराध है, शुभ भाव भी अपराध है। इसमें बहुत विस्तार से सब अपराध, मोक्ष अधिकार पढ़ा मैंने अभी पूरा इसका समय सार का, तो मेरी समझ में आया कि अरे ये अपराध है। संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधना, आराधना ये पर्यायवाची हैं, और दोष, गलती, अपराध ये पर्यायवाची है। तो इसलिए इस दिशा में भी हम थोड़ा सा चिंतन करें कि ये हमारा अपराध है, और इस अपराध से भी बचने की कोशिश करें, सामायिक करें, ध्यान करें, चिंतन करें। और कोई किसी का भला बुरा नहीं करता है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। इस बात को स्वीकार करें। सच्ची क्षमावाणी तो ये है, जब हम सब कुछ स्वीकार करेंगे शांति से, तब ना सच्ची क्षमावाणी होगी। इसलिए अपने दोषों को सही रूप में पहचानना, उनको पूरा पूरा पहचानना, उनको स्वीकार करना और उनको छोड़ने का उद्यम करना, ये वास्तविक क्षमावाणी है। इधर भी हमारा आपका ध्यान जाना चाहिए, यही मेरी भावना है। अब आप लोगों को किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। देखो संजय जी। हाँ, आज हमने बहुत बढ़िया व्याख्यान के माध्यम से सर्वप्रथम तो अपराध की परिभाषा समझी कि आत्मा में लीन नहीं होना यही सबसे बड़ा अपराध है। हाँ, भावों का होना अपराध है, पर की ओर हमारा लक्ष्य जा रहा है अपराध है, कोई हमारा भला बुरा करता है ये अपराध है। और ये अपराध क्यों हो रहा है कि हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो हमसे ये ऐसे सारे अपराध हो रहे हैं। अगर हम स्वाध्याय करें तो इन अपराधों से बचा जा सकता है। और सच्ची आराधना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सच्ची आराधना है। हमने इस प्रकार से बहुत बढ़िया क्षमावाणी का स्वरूप समझा, और इसको समझ करके हम इसको जीवन में अपनाएं। अभी कोई कुछ कहना चाहता है? कोई नहीं चाहता? हाँ, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। जिनवाणी माता की जय।